दोस्तों इस साल अमीर देशों की लिस्ट जारी हो चुकी है और इस साल के इस लिस्ट में कई फेरबदल भी हुए हैं। मतलब इस लिस्ट में कई ऐसे देशों के नाम शामिल हुए हैं जिन्हें लोग पहले एक गरीब देश समझते थे, लेकिन ये देश अपनी तरक्की के बदौलत दुनिया के 10 सबसे अधिक संपत्ति वाले देशों के इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। वैसे दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में हमने पर कैपिटा इनकम के अनुसार वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री के बारे में बताया था, जिसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हालांकि आपको बता दें कि किसी भी देश की कुल संपत्ति यानी टोटल वेल्थ की सूची तैयार करने के लिए उस देश के प्रत्येक नागरिक की संपत्ति, उस देश की करेंसी, एक्सचेंज रेट, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, रियल एस्टेट प्राइस, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस, टेक्नोलॉजी और उस देश का भविष्य कितना ज्यादा है, ये सब कंसिडर किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजी के टॉप 10। दोस्तों वीडियो में आगे चलने से पहले आपको बता दें कि एक स्टडी के अनुसार दुनिया भर में कुल संपत्ति साल 2000 में 156 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर साल 2020 में 514 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है, जिसमें इन 10 देशों का 68% से भी ज्यादा योगदान है। इसलिए आज के इस वीडियो का टाइटल भी टॉप 10 वेल्थिएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, मतलब ऐसे देश जो दुनिया की 68% संपत्ति होल्ड करती है। हालांकि इसके साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इन सभी कंट्रीज का वर्ल्ड की टोटल इकोनॉमी में कितने % का योगदान है, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा देश कितना ताकतवर है आज संपत्ति के मामले में। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इस लिस्ट में भारत कहीं शामिल होगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 ऑस्ट्रेलिया। विश्व के 10 सबसे वेल्थिएस्ट कंट्रीज के इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया 10वें स्थान पर है। हालांकि कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया को एक विशाल और बंजर रेगिस्तान वाले देश के रूप में भी जानते हैं, लेकिन इस देश के पास खनिज का असीमित भंडार है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये देश फूड प्रोडक्शन में भी दुनिया में बहुत आगे है। इसके अलावा इस देश की एक और खास बात ये है कि इस देश के लगभग सभी लोग शिक्षित और समृद्ध हैं, जो कि इस देश को अमीर बनाने में काफी मदद करता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के पास इस समय 7.20 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया की इकोनॉमी का लगभग 2.2% भाग आज कैरी करता है। नंबर 9 कनाडा। आपको बता दें कि रूस के बाद कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से। हालांकि इस देश की जनसंख्या भारत के मुकाबले काफी कम है। इसके बावजूद इस देश का वर्ल्ड के नेट वर्थ में 2.4% का योगदान है। और अगर मौजूदा समय में इस देश के टोटल वेल्थ की बात करें तो इस समय कनाडा की कुल संपत्ति 8.57 लाख करोड़ डॉलर की है, क्योंकि कनाडा यूएसए यानी कि अमेरिका का ही एक विकसित पड़ोसी देश है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति वाले लोग आज कनाडा में ही रह रहे हैं। हालांकि इसके इतने बड़े वेल्थ का एक और बड़ा रीजन है, वो ये है कि कनाडा की कई बड़ी कंपनियां विदेश में अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, जिस वजह से कनाडा आज विश्व का 9वां सबसे अधिक संपत्ति वाला देश बन गया है। नंबर 8 इटली। ये बात तो आप सब भी जानते होंगे कि इटली बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह ही एक छोटा और कम आबादी वाला देश है। इसके बावजूद आज इटली दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस देश के इनकम के कई सारे स्रोत हैं, जिसमें वहाँ के टूरिज्म, एग्रीकल्चर और स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा इस देश के ज्यादातर लोगों को समृद्ध माना जाता है दुनिया में, जो कि इस देश को अमीर बनाने में काफी बड़ा योगदान देते हैं। हालांकि मेन पॉइंट की बात करें तो इटली की मौजूदा संपत्ति इस समय 11.36 लाख करोड़ डॉलर की है। इसका मतलब ये होता है कि विश्व के टोटल नेटवर्थ में आज इटली का 2.8% का योगदान है। नंबर 7 इंडिया। जी हाँ, इंडिया। इस लिस्ट में हमारा भारत 7वें नंबर पर है। मतलब जिसने कमेंट सेक्शन में ये बताया है कि इस लिस्ट में भारत शामिल है, उनका जवाब सही है, क्योंकि इस समय भारत के पास 12.61 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति है। आज दुनिया की इकोनॉमी में इस समय भारत का 3.1% का योगदान है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अंग्रेजों की गुलामी से पहले भारत दुनिया का सबसे ज्यादा वेल्थिएस्ट कंट्री माना जाता था, लेकिन गुलामी के बाद ये काफी सालों के लूटने के बाद भारत बुरी तरीके से इकोनॉमी में नीचे चला गया था और इसकी संपत्ति की वैल्यूएशन पूरी दुनिया में काफी नीचे आ गई थी। लेकिन देश के लोगों की कड़ी मेहनत और स्ट्रगल के कारण आज भारत की आर्थिक स्थिति लगातार दुनिया भर में ठीक हो रही है, क्योंकि कई सालों बाद अब भारत फिर से तरक्की की राह पर है। हालांकि दुनिया भर में इसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत 2030 तक जापान और ब्रिटेन को पूरी तरह
पीछे छोड़ देगा और एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और 2050 तक तो अगर इसकी वृद्धि दर यही बनी रही तो वो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा, जो कि कई एक्सपर्टों का मानना भी है। हालांकि इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल चलते हैं नंबर 6 की तरफ। फ्रांस। इस सूची में यूरोप का तीसरा सबसे अमीर देश फ्रांस छठे पोजीशन पर है। हालांकि फ्रांस भारत के मुकाबले काफी छोटा देश है और इसकी जनसंख्या भी भारत के मुकाबले काफी कम है, लेकिन फ्रांस हथियार, बेहतरीन टेक्नोलॉजी, फैशन ट्रेंड्स और प्रोडक्शन सहित कई अन्य सर्विसेज के एक्सपोर्ट के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसमें हमारा देश भारत भी आर्मी हथियारों के लिए काफी हद तक फ्रांस पर ही निर्भर है। हालांकि भारत के अलावा फ्रांस कई अन्य देशों को भी हथियारों का निर्यात करता है और इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हथियारों का निर्यात काफी बड़ा योगदान देता है। जिस वजह से फ्रांस की कुल संपत्ति की बात करें तो इस समय फ्रांस की कुल संपत्ति 13.73 लाख करोड़ डॉलर की है, जिस वजह से फ्रांस आज ग्लोबल इनकम में लगभग 3.6% का योगदान दे रहा है। नंबर 5 यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। इतिहास में दुनिया के ज्यादातर देशों पर शासन करने वाले ब्रिटेन इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है, जिसकी गिनती इतिहास से लेके आज तक सबसे अमीर देशों में की जाती है, लेकिन धीमी धीमी ये इस लिस्ट में नीचे ही होता चला जा रहा है। हालांकि ब्रिटेन के पास इस समय 14.34 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति है। इसका मतलब वर्ल्ड के नेटवर्थ में इस देश का करीब 3.7% का योगदान है। हालांकि यूनाइटेड किंगडम के इतनी बड़ी इकोनॉमी का सबसे बड़ा कारण यहाँ की कंपनियां, अरबपतियों और हथियारों के निर्यात का काफी बड़ा योगदान माना जाता है, जिस वजह से यूके एक छोटा देश होने के बावजूद आज इसके पास दुनिया की 3.7% संपत्ति मौजूद है। नंबर 4 जर्मनी, मतलब एक और यूरोपीय देश। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी की इकोनॉमी को काफी नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन इस देश ने इकोनॉमिक लॉस के बाद भी काफी तरक्की की है, जिसका नतीजा आज इस देश की कुल संपत्ति लगभग 14.66 लाख करोड़ डॉलर की हो गई है। इसका मतलब ये है कि आज जर्मनी की कुल संपत्ति का दुनिया के टोटल वेल्थ में 4.4% का योगदान है, जो कि काफी बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि जर्मनी भी ब्रिटेन की तरह ही एक छोटा सा देश है। इसके बावजूद इस देश के प्रत्येक नागरिक की फाइनेंशियल कंडीशन आज दुनिया में काफी बेहतर मानी जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस देश में बहुत कम गरीब लोग हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था को यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था मानी जाती है। नंबर 3 जापान। अपनी टेक्नोलॉजी के चलते दुनिया भर में प्रसिद्ध जापान आज दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के अन्य देशों के कंपैरिजन में आज काफी आगे है और टेक्नोलॉजी आज किसी भी देश के वेल्थ पे सबसे बड़ा असर डालती है। और जापान तो आज वैसे ही दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स और हथियार समेत कई अन्य सेवाओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और अपनी टेक्नोलॉजी के कारण ही आज जापान का वर्ल्ड के टोटल वेल्थ में 6.4% का योगदान है। मतलब वर्तमान समय में जापान के पास 24.99 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि जापान की साक्षरता दर आज 100% है। मतलब कि इस देश के सभी लोग पढ़े लिखे हैं, यानी जापान में एक सिंगल आदमी भी आपको अनएजुकेट नहीं मिलेगा। नंबर 2 चाइना। ये बात तो हम सब जानते ही थे कि चाइना इस सूची में जरूर होगा, लेकिन नंबर 2 पर होगा ये थोड़ा हैरान करने वाली बात है, लेकिन ये सच है। साल 1947 के आसपास भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग एक समान थी, लेकिन बीते कुछ सालों में चीन ने बाकी देशों के मुकाबले काफी तेजी से तरक्की की है, जिसका लोहा आज दुनिया भी मानने लग गई है। क्योंकि आज विश्व के लगभग सभी देशों में आपको मेड इन चाइना के सामान आसानी से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि भारत के बाजार में तो चाइना ने और मजबूत पकड़ बनाई हुई है। मतलब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के मोबाइल मार्केट में अकेले चाइना ने 70% का मार्केट कैप्चर कर रखा है, जिस वजह से भारत की कई कंपनियों को चाइना की वजह से हर साल भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। और माना जाता है कि आने वाले समय में अगर भारत ने चाइनीज कंपनी को बाहर नहीं किया तो इसकी अर्थव्यवस्था हमेशा चाइना की अर्थव्यवस्था से पीछे ही रहेगी। जिस वजह से आज चाइना की कुल संपत्ति की बात करें तो इस समय चाइना के पास 63.83 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति है, जिस वजह से चाइना का वर्ल्ड के टोटल नेटवर्थ में करीब 18% का योगदान है।
नंबर 1, अमेरिका। 10 सबसे अधिक संपत्ति वाले देशों के इस लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है और इस बात को हम वीडियो की शुरुआत से ही जानते थे, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि अमेरिका एक विकसित देश है। क्योंकि आज दुनिया भर में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसमें से लगभग सभी बड़ी कंपनियां यूएस से ताल्लुकात रखती हैं। इतना ही नहीं, 500 बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर भी इस समय अमेरिका में ही है, जिस वजह से यूएस संपत्ति के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। मतलब आज के मौजूदा समय में यूएसए के पास 106 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति है। इसका मतलब आज दुनिया की टोटल वेल्थ में अमेरिका के पूरे 30% का योगदान है और बाकी बचे हुए 70% में पूरी दुनिया की संपत्ति आके जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। हालांकि दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको ये तो जरूर समझ आ गया होगा कि आज इंडिया भी दुनिया में कितनी बड़ी पावर रखता है। मतलब पूरी दुनिया में आज भारत की भी संपत्ति कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है, जो कि हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। और अगर आप भी मेरी तरह एक भारतीय हैं तो ये जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को भारत के किस कोने से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस, फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजी के टॉप 10 की और वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।